नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा विस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई अपनी हाल ही की टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। विपक्ष उन पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया है। इसके बाद भी निशिकांत दुबे अपने बयान पर अड़िग हैं। अब निशिकांत दुबे ने भारत के 10वें CGI का जिक्र किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा, क्या आपको पता है कि 1967 और 68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। इससे पहले उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SY कुरैशी को भारत में गृह युद्ध का जिम्मेदार भी बताया था। गृह मंत्रालय के इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा बनाए गए सहयोग पोर्टल को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी ये है कि सहयोग पोर्टल ने गूगल, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पिछले 5 महीने में 130 नोटिस जारी किए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए किए गए आवेदन से द इंडियन एक्सप्रेस को ये जानकारी मिली है। ये नोटिस कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स की तरह है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत भेजे गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम अपने तेवर बदल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। देश की राष्ट्रीय राजधानी में लोग 11 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलने में परहेज करने लगे हैं। IMD ने बताया कि आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान 40 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं बात अगर बिहार की करें तो यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी संभव है। पश्चिम विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान में गरज के साथ छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। पश्चिम हिमालय क्षेत्र में आज ओलावृष्टि भी हो सकती है। कर्नाटका के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश रविवार को बेंगलुरु के HSR लेआउट स्थित अपने आवास पर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी पल्लवी और बेटी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार पल्लवी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पल्लवी ने पहले प्रकाश की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंका, रस्सी से बांधा और फिर चाकू से गोद दिया। 68 वर्षीय रिटायर्ड DGP के शरीर पर, पेट और सीने पर चाकू के कई घाव मिले। सूत्रों ने कहा कि दोनों में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। गौरतलब है कि पल्लवी मानसिक बीमार बताई जाती है। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल पर निशाना साधा है और उन्हें हटाने के विकल्प पर विचार करने के बयान ने US स्टॉक मार्केट में खलबली मचा दी है। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हेसेंट ने कहा कि ट्रंप पोवेल को हटाने के लिए ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पर आए इस बयान के बाद US स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। निवेशकों को लग रहा है कि ट्रंप के इस तरह के बयान से केंद्रीय बैंक के स्वायत्त पर खतरा हो सकता है, जबकि पहले ही युद्ध की चिंता के चलते बाजार में दबाव है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ फेडरल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि वो सरकार की मांगों के आगे नहीं झुकेगा। इसके कुछ ही घंटों बाद ट्रंप प्रशासन ने विश्वविद्यालय को केंद्रीय फंडिंग के तहत मिलने वाली अरबों डॉलर की राशि पर रोक लगा दी है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने 11 अप्रैल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर कहा था कि विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर सुधार करने और एडमिशन के लिए बनी नीतियों में बदलाव किए जाने की जरूरत है। प्रशासन ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स क्लब को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।